हेलो फ्रेंड्स। पहले वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए होंगे और समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे दो एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहा हूँ और दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 19.9 एंड 19.11। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है ये। इसके बाद जो बीच की एक्सरसाइज है 19.10, वो पूरी सब्सटीट्यूशन के लिए है, जिसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा और आप चाहें तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जैसा कि आप फंक्शन में देख रहे हैं कि फंक्शन की पावर n है और उसका डेरिवेटिव साथ में लिखा हुआ है, तो ये डेरिवेटिव न्यूमरेटर में भी हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो इसके ऊपर बेस्ड आज का पहला एग्जाम्पल जो है हमारा, वो आप देखें। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। फंक्शन है आपका साइन क्यूब एक्स, कॉस एक्स और डी एक्स। तो हेयर यू आर सीइंग दैट कि जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, वो साइन है। तो सब देख रहे हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस बगल में लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने लेट किया साइन एक्स को कितना टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया बच्चों कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वस टू डी टी। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट टी टू द पावर 3 डी टी, and this will give us t to the power 4 upon 4 plus c, and finally you can write it sin to the power 4x upon 4 plus c। तो मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए, और ये फंक्शन है आपका टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे सभी बच्चों को क्लियर कि मैं अगर 10x को लेट करता हूँ t, तो 10x का डेरिवेटिव कितना होने वाला है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वस टू डी टी। तो यहाँ मैं इसको टी क्यूब डी टी लिखूँगा और वापस से इट विल गिव अस टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप इसको देखें। सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और ये हो गया आपका डी एक्स। तो हेयर everyone seeing is that the derivative of 2 tan inverse x is written in denominator. So we assume 2 tan inverse x as t, and you know that it will be what? 2 upon 1 plus x square dx is equals to what? dt। तो यहाँ से सभी बच्चों को मालूम है कि 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये कितना मिलेगा आपको? वी कैन राइट इट sec square t and dt, and integration of sec square t is what? tan t plus c, 1 by 2 बाहर, and we will write it 1 upon 2 और ब्रैकेट में 10, और इसको हमने क्या लिखा? 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ तक ये बात सभी बच्चों को क्लियर। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है आपका sec क्यूब एक्स 10x dx, ये इंटीग्रेशन है आपका। थोड़ा सा यहाँ सोचें कि हमने क्या किया, sec स्क्वायर एक्स और एक sec x निकाल दिया, उसमें से एक 10x dx को हमने अलग कर दिया, हमने लेट किया sec x को t। तो sec x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, इट इज sec x 10x dx इज इक्वल टू वॉट, dt। तो ये टर्म पूरा हटा, यहाँ से मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर डी टी, एंड टी स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, एंड दिस विल बी वॉट, sec क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन अच्छे डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे पजल्ड होते हैं। तो देखिए sec टू दी पावर 4x अपॉन में कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर 10x। तो यहाँ बिल्कुल पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम आप ये देख लें कि किसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखा हुआ है। हमने इसको क्या किया बच्चों, sec स्क्वायर एक्स और एक sec स्क्वायर एक्स को हमने ब्रेक किया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स में। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ तक मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अभी आप क्या करेंगे, लेट 10x को कितना लेट करने वाले हैं, t। 10x का डेरिवेटिव कितना हुआ, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेक श्योर नाउ व्हाट यू विल डू, you will substitute this sec square x dx by dt, and this will be what, 1 plus t square upon में कितना, under root t and dt. Finally what I will write it, t to the power minus 1 by 2 और नेक्स्ट टर्म टी स्क्वायर, तो टी टू दी पावर 2 माइनस 1 बाई 2, तो इट विल गिव अस टी टू दी पावर 3 बाई 2। तो यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर। अब मैं टी की पावर माइनस 1 बाई 2 को इंटीग्रेट करूँगा, तो व्हाट आई विल गेट, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो इट विल बी वॉट, 1 बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2 जाएगा, वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस टी टू दी पावर कितना हो गया, 5 बाई 2 अपॉन में 5 बाई 2 जाएगा, वो 2 बाई 5 हो जाएगा, और प्लस कितना आया c, और वापस जो हमने एज्यूम किया था, तो यहाँ पे 2 और 10x की पावर कितनी हो गई, 1 बाई 2 एंड प्लस 2 अपॉन 5, 10x की पावर कितनी हो गई, 5 बाई 2 प्लस सी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 19.9 ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और सून वी विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस ऑफ NCERT। तो पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस को यहाँ से करें, और इसके बाद हम फाइनल लाइव स्ट्रीमिंग जब करेंगे तो वहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को और क्लियर करेंगे। अब मैं आपसे एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए वो भी इसी फॉर्मेट में ही है।
अगला एग्जाम्पल नंबर 6। तो मैं अगर यहाँ से लूँ आपके पास tan स्क्वायर एक्स sec टू द पावर 4x और dx, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उनको समझें आप। तो यहाँ आप सभी को मालूम है कि अगर आप tan x को लेट करोगे t तो इजीली एक sec स्क्वायर एक्स हट जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, tan स्क्वायर एक्स और एक sec स्क्वायर एक्स को लिखा हमने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और एक sec स्क्वायर एक्स को हमने sec स्क्वायर एक्स रहने दिया। अब हमने लेट किया tan x को t, एंड tan x का डेरिवेटिव कितना होने वाला है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए ध्यान से, अभी मैं इसे क्या लिखूंगा यहाँ पे, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पूरा टर्म सब्सटीट्यूट डी टी, ये आपको कितना मिला, टी स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी। सभी बच्चों को मालूम है ये कितना मिलने वाला है, टी क्यू अपॉन 3 प्लस टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, और वापस से मैं टी की वैल्यू रिप्लेस करूँगा तो ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस 10 टू दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी, राइट। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे और ख़त्म हुआ आपके लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो अलग अलग फॉर्म्स दे रखी हैं कि किसकी पावर कितनी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसको किस तरीके से ब्रेक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, फटाफट से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के ऊपर पावर कैसी थी, इवन, राइट। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 आज का, और क्वेश्चन है sec टू दी पावर 4x एंड dx। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो sec का रिलेशन है वो 10 के साथ है। तो हमको करना क्या है बच्चों, हम एक sec स्क्वायर x लिखेंगे, और एक sec स्क्वायर एक्स को वी विल ब्रेक इनटू द टर्म ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो मेरी बात यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ रही होगी कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, व्हाट आई विल डू, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैंने अलग किया, और यहाँ से मैंने sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स लिखा, और ये हो गया dx। अब सभी को मालूम है कि मैं tan x को लेट करूँगा t तो sec स्क्वायर एक्स हट जाएगा। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, सब बच्चों को मालूम है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास tan x, और यहाँ पे मैं tan x को लेट करूँगा t, तो यहाँ क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 10 की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी, राइट। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, tan क्यूब एक्स इंटू sec क्यूब एक्स एंड डी एक्स। यहाँ आप देखें कि 10 की पावर भी ऑड है और sec की पावर भी ऑड है। तो आप थोड़ा सा खुद से सोचें कि अगर मैं tan x को लेट करता हूँ t, तो यहाँ से आपका केवल और केवल एक sec हटेगा, सॉरी sec स्क्वायर हटेगा, एक sec बच जाएगा। लेकिन मैं अगर sec x को लेट करता हूँ t, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x हो जाएगा। तो मेरे पास बचने क्या वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ tan x को मैंने लिख लिया tan स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ लिखा इसको tan x, फिर यहाँ लिखा इसको sec x, और फिर मैंने यहाँ लिखा इसको sec स्क्वायर एक्स। देखिए मैंने पूरा ब्रेक करके दिखा दिया आप लोगों को।
ठीक है बच्चों, इस tan स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ, आई विल राइट इट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan x sec x sec स्क्वायर एक्स एंड dx। नाउ हमने लेट किया sec x को t, तो ये कितना हुआ बच्चों, sec x tan x dx इज इक्वल्स टू वॉट, dt। तो मेरा ये sec x tan x और ये dx को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ dt के साथ, sec स्क्वायर एक्स, तो ये बच्चों कितना बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 और साथ में कितना हुआ टी स्क्वायर। फाइनली व्हाट आई विल गेट, टी टू दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आई विल गेट टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, और यहाँ जब आप t की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो ये कितना मिलने वाला है आपको, sec टू दी पावर 5x ओवर 5 माइनस sec टू दी पावर 3x ओवर 3 प्लस सी। तो इस तरीके से sec x tan x के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो cot x के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ एक दो क्वेश्चन आपको cot x के और यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी लगनी है वो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और वो सभी बच्चों को मालूम है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स है, और जो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आना है वो लॉग के अंदर आना है। तो दो क्वेश्चन और आपसे एक्सरसाइज 19.11 के, तो देखें ध्यान से इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन कॉट के ऊपर, फंक्शन है आपका कॉट क्यूब एक्स और डी एक्स। सभी बच्चों को मालूम है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना है 1। तो मुझे करना क्या है, मैं कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक कॉट एक्स को मैंने एज इट इज छोड़ा। नाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट and it will become cosec square x cot x dx minus of cot x dx। अभी मैं यहाँ पे cot x को जब लेट करूँगा t, तो बस यहाँ इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेट होके आएगा मेरे को माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाय 2, और cot x का इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और वापस से मैंने जो t को लेट किया था तो मैं यहाँ पे इसको रखूँगा cot स्क्वायर x बाय 2 माइनस ऑफ log साइन एक्स प्लस सी। राइट बच्चों, तो इसी तरीके से आप cot की पावर 5, cot की पावर 6 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से अटैम्प्ट करें। कॉन्सेप्ट मैंने आपको 11 एक्सरसाइज तक समझा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और वहाँ पे जो इंटीग्रल्स आपका होगा वो आपका साइन और कॉस की फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म साइन टू द पावर mx into cos to the power nx dx. So this will be the concept of your next lecture. So till then complete your exercise 9, 11 and 10. Thank you so much.